पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैमिली डिबेट शुरू हो गया होता है, जो कि असल में एक मार्शल आर्ट कंपटीशन की तरह होने वाला है। इस कंपटीशन के अंदर अगर बायतियान की फैमिली जीतती है तो उन्हें उनकी खोई हुई इज्जत वापस से मिल जाएगी। पूरे सिटी के अंदर जो भी बायतियान की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देता था, उसके बाद वो उसे देने लगेगा। इसलिए बायतियान, उसकी बहन किंग लियान और बाकी सारे लोग इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर पहले राउंड तो किंग लियान की मई नाम के बंदे के साथ हो चुका था, जहाँ पर किंग लियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मई को अच्छी टक्कर देती है और यहाँ तक कि उसने उसे हरा भी दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किंग लियान ने जैसे ही पहला राउंड जीता था, लीगो का वहाँ पर दिमाग बौखला जाता है कि आखिर यहाँ पर किंग लियान ने मेरे इतने खास साथी मई को कैसे हरा दिया। वो वहाँ पर कह रहा होता है, तुम लोगों ने यहाँ पर चीटिंग की है, न जाने किस तरह का बर्ड यहाँ पर लेकर आ गए, उसकी वजह से तुम ये राउंड जीते हो। असल में तुम यहाँ पर ये राउंड नहीं जीते, चीटिंग खोर कहीं के। बायतियान कह रहा होता है, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि वो जो बर्ड है ना, उसने मेरी बहन को अपने मास्टर की तरह चुन लिया है। जहाँ पर भी वो जाती है वहाँ पर वो उसके साथ जाता है, इसलिए वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इसे तुम चीटिंग नहीं करार दे सकते। अगर बाहर से मेरी बहन ने किसी और बीस्ट को बुलाया होता तो वो जरा चीटिंग कहलाई भी जा सकती थी, लेकिन ये कोई चीटिंग नहीं है। जो सुनकर लीगो वहाँ पर कह रहा होता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम इस बात को साबित कर सको कि ये बर्ड पहले से तुम्हारे साथ था। तभी वहाँ पर एम्परर आने लगती है। वो वहाँ पर आके कह रही थी, क्या मैं यहाँ पर सबूत दूं कि वो बर्ड पहले से ही किंग लियान के साथ था। ये देखकर तो लिन की जो मास्टर होती है वो जल्दी से वहाँ पर आती है और उनसे कह रही होती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो एक फैमिली डिबेट है ना, इसमें आप सेट की मास्टर होकर कैसे आ सकती हैं। वहाँ पर मौजूद बाकी लोग कह रहे थे, अरे यहाँ पर तो बायतियान के सपोर्ट में देखो उसके सेट की मास्टर आ चुकी है। काफी अच्छा रिश्ता लगता है बायतियान का अपने सेट मास्टर के साथ। एम्परर के साथ एक और दूसरा वाला भी एल्डर आया हुआ था। वो यहाँ पर आने के बाद बायतियान की फैमिली का ही सपोर्ट करने के लिए आया होता है। वो एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है, किसी को अगर यहाँ पर बायतियान की फैमिली के खिलाफ आवाज उठानी है ना, तो पहले मुझसे बात करना। एम्परर वहाँ पे कह रही होती है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमारी सेट की फाइट ना लिंगिन सेट से हुई थी। वहाँ पर फाइट करने के दौरान ही लिंगिन सेट के मास्टर के पास ये बर्ड था, लेकिन उसने बहुत बुरी तरीके से उसे रखा था। तो किंग लियान ने उस बर्ड को बचाया, इस वजह से वो बर्ड उसके साथ ही हो गया है। इस चीज को सुनकर लिन की मास्टर वहाँ पर कह रही होती है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ। इस राउंड का जो विनर है वो किंग लियान है। बायतियान की फैमिली ने इस कंपटीशन का पहला राउंड जीत लिया। लिन की मास्टर वहाँ पर एम्पायर से कह रही थी, आप चाहे तो आकर मेरे साथ बैठ सकते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन वो लोग कहते नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं बायतियान की फैमिली के साथ ही बैठने के लिए। सारे लोगों की तो जलकर लाल हो चुकी थी कि ये बायतियान, इसकी फैमिली तो गजब की है। इतने बड़े बड़े सेक्ट वाले लोग भी कितना अच्छे से इनके साथ बिहेव करते हैं। आखिर इस बायतियान ने न जाने इनको कौन सी चीज खिला दी है जो सब के सब उसके ही सपोर्ट में है। जो भी यहाँ पर आता है वो उसका ही सपोर्ट करता है। बायतियान के फादर एम्परर और उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं, आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। एम्परर किंग लियान से कह रही होती है, किंग लियान तुमने बहुत अच्छी फाइट की, तुम्हारी फाइट देखकर तो मजा ही आ गया, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक आगे की परफॉर्मेंस के लिए। जिस पर किंग लियान कह रही होती है, आपको मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए, आपको थैंक यू तो इस बर्ड को कहना चाहिए। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो शायद ही मैं ये राउंड जीत पाती। इसके बाद बायतियान अपने फादर से क्या होता है, फादर सेकंड राउंड में ना मैं जाऊंगा, आपको मेरे लिए तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि कोई मुझे यहाँ पर खरोच दे सके, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। पर तब भी फादर तो फादर होते हैं। वो बायतियान से कह रहे होते हैं, ठीक है बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। जिस पर बायतियान कहता है, ठीक है फादर, आप घबराओ मत, चूहे कभी भी शेर के बिल से जिंदा वापस थोड़ी ना आते हैं। इसके बाद बायतियान अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से कूद कर बैटल अरीना के अंदर आ चुका था। इस चीज को देखकर लीगो जो होता है वो अपने दूसरे एल्डर गीलाव से कह रहा होता है, ठीक है एल्डर, तुम जाओ और यहाँ पर इस बायतियान को हरा देना, मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि तुम भी यहाँ पर इस बच्चे से हार जाओ। जिस पर गीलाव कह रहा होता है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तो पहले से इंतजार कर रहा था इस बायतियान के साथ फाइट करने का, बड़े दिनों बाद मौका मिला है, मैं ये मौका हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगा, मेरा सिर्फ 3 ही अटैक काफी होगा इस बायतियान की जान लेने के लिए। वो जैसे अपना बैटल अरीना के अंदर आता है, उसके पीछे तो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बन चुका था। सारे लोग कह रहे थे ये गीलाव जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, चीगो ट्राइब का ये सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता है, इसकी कल्टीवेशन मेथड भी बहुत ही डिफरेंट टाइप। गीलाव बायतियान से कहा था, बच्चे तेरा आगे का सफर ना बहुत अच्छा गुजरता क्योंकि तेरे अंदर पावर थी, लेकिन तूने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया, अब तुझे यहाँ पर मरना ही होगा। बायतियान कह रहा होता है, देख मैं तेरी यहाँ पर ना बातें सुनने नहीं आया, मुंह कम चला हाथ ज्यादा चला, देखता हूँ कि तू क्या कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर लिन की मास्टर अनाउंस करती है कि फैमिली डिबेट का जो सेकंड बैटल होने वाला है वो बायतियान और
गीलाओ के बीच में होगा। इस चीज को देखकर बातियान वहाँ पर कह रहा होता है, गीलाओ देख, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी एक ही बार स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा। उस अटैक के बाद तू जिंदा रहेगा या फिर मर जाएगा, ये तेरी पावर और तेरी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तू पावरफुल होगा तो मेरा एक अटैक संभाल लेगा, और अगर पावरफुल नहीं होगा तो तेरी उसी में हालत पंचर हो जाएगी। इस चीज को सुनकर तो गीलाओ का वहाँ पर दिमाग बौखला चुका था। वो अपनी छड़ी निकालता है और उसके अंदर से पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। स्टार्ट में बातियान उसके सारे के सारे अटैक से बच रहा होता है, क्योंकि वो एक ही अटैक करेगा, वो भी बिल्कुल मस्त वाला। जिसके बाद बातियान ने वहाँ पर उस अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है। वो फॉर्मेशन इतना खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लग रहा था कि उस फॉर्मेशन के अंदर भी एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड होती है। इस चीज को देखकर गीलाओ कह रहा था, बच्चे तूने आखिर इस स्वॉर्ड टेक्निक को कैसे सीखा? ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक है, जिसे कोई भी नहीं सीख सकता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तू कोई भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बुढ़ाऊ ने तो अपनी छड़ी को ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन में बदल लिया था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कमाल का लग रहा होता है। उस ड्रैगन के अटैक को रोकने के लिए बातियान वहाँ पर अपनी उसी फॉर्मेशन वाली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ड्रैगन की तरफ ही भेज देता है, जहाँ दोनों वहाँ पर आपस में टकरा चुके थे। लेकिन एक ही सेकंड के अंदर बातियान की फॉर्मेशन वाली स्वॉर्ड ने ड्रैगन को खत्म किया था। उसी के साथ साथ वो गीलाओ के पास भी आ गई होती है। गीलाओ जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उस स्वॉर्ड ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। बातियान ने बस एक ही अटैक किया था, उसमें गीलाओ की तो हालत पंचर हो गई थी। गीलाओ वहाँ पर कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बच्चे से हार नहीं सकता, इससे मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। आखिर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक कैसे बचूंगा? नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं दोबारा से फाइट करूंगा। लेकिन बेचारा बुढ़ाऊ इतना कहते कहते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर लीगो कह रहा था, क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे सारे के सारे बंदे एक के बाद एक कैसे हारते जा रहे हैं? तब बातियान लीगो से कह रहा होता है, ओए लीगो, अभी तक के तुझे सेटिस्फेक्शन मिला या कुछ और भी कमी है? कमी है तो यहाँ पर आ जाना, मैं तेरी कमी दूर कर देता हूँ। देख, मैं तुझे तेरे मुंह पे खुला चैलेंज कर रहा हूँ सारे लोगों के सामने। अगर तेरे अंदर जिगरा होगा ना, तो तू मेरे पास आएगा मुझसे फाइट करने के लिए। तुझे अगर लग रहा है कि तू अकेले मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो ठीक है, मैं तुझे एक और ऑफर देता हूँ। तेरे साथ जो तेरी 3 और फैमिली यहाँ पर आई हुई है ना, जा तीनों फैमिली के सारे मेंबर को एक साथ ले आ, मैं सभी के सभी को खत्म कर दूंगा। अब इससे ज्यादा तुझे क्या ही चाहिए? सारे साथियों को, सभी फैमिली के लेकर आ जा तू। मैं किसी से नहीं डरता, सारे मेरे दुश्मनों का खात्मा बस एक बार में ही हो जाएगा। इस कमिटमेंट को सुनकर जो वहाँ पर खड़े लोगों का दिमाग बौखलाया था, वो कोई होश में ही नहीं होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अकेले बंदे ने यहाँ पर 3 फैमिली को एक ही बार में चैलेंज कर दिया। कहीं बातियान का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तीनों फैमिली के लोग कह रहे थे, बच्चे देख, आज से पहले कभी भी हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितना कि तूने आज यहाँ पर बोल के कर दिया। शायद तू हमारी फैमिली के बारे में ना ठीक से जानता नहीं है कि हम लोग कौन है। तूने 3 फैमिली को नहीं बुलाया, 3 रास्ते को बुलाया है, जिस रास्ते पे चलकर तू मरने वाला है। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे यहाँ पर नहीं बचा सकती। लिंकी मास्टर वहाँ पर बातियान से कह रही होती है, बातियान एक बार फिर से सोच लो, तुम एक बार में 3 फैमिली को एक साथ टक्कर देना चाहते हो? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इस तरह का रूल तो मेरे फैमिली डिबेट के कंपटीशन के अंदर भी कभी नहीं हुआ। तब वहाँ पर लिन आकर अपनी मास्टर से कह रही होती है, मास्टर रूल तो पुराने हो गए, यहाँ पर लोग जब एक दूसरे के साथ चैलेंज ही कर रहे हैं तो आप इन्हें फाइट करने दो ना। अब हर इंसान थोड़ी ना रूल को फॉलो करने जाता है। ऐसे तो अगर सब लोग रूल फॉलो करने लगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाए। इसलिए अब बाकी सारे फैमिली के जो लोग होते हैं वो लोग भी यहाँ पर लिंकी मास्टर को इंसिस्ट करने लगते हैं कि ठीक है, अगर बातियान अकेला रहकर 3 फैमिली को चैलेंज करना चाहता है तो उसे ये मौका दिया जाए। इससे हमें पता चल जाएगा कि असल में बातियान की फैमिली और उसका जो बेटा है बातियान, उसके पास असल में कितनी पावर है। आज यहाँ सारे लोग जो मौजूद हैं उन लोगों को भी तो नमूना दिखाया जाए कि असल में बातियान क्या कर सकता है। हम ये चीज देखने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं। अगर बातियान ने यहाँ पर ये कर दिया तो उसकी फैमिली की जो इज्जत और रिस्पेक्ट 7वें आसमान में जाएगी, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पूरी सिटी के लोग यहाँ पर बातियान की फैमिली से डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है जो कि बातियान है। इसलिए अब लिंकी मास्टर जो होती है वो वहाँ पर तीनों फैमिली के जो लीडर हैं उनसे पूछती है कि क्या आप लोग यहाँ पर बातियान का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस राउंड की परमिशन दे दूंगी। जिस पर तीनों फैमिली के लीडर कहते हैं, ठीक है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर मरना ही चाहता है तो हम उसकी मदद कर देंगे। इस वजह से लिंकी मास्टर वहाँ पर अनाउंस करती
कि ठीक है, यहाँ पर फैमिली डिबेट का अगला राउंड अकेले बातियान और उसके सामने 3 फैमिली के लीडर के साथ होने जा रहा है। सारे लोग एक्साइटेड थे, लेकिन बातियान के फादर को वहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि नहीं, बातियान बहुत ज्यादा नादान है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन चैन उनसे कह रही होती, नहीं नहीं अंकल, आप परेशान क्यों होते हैं, लगता है आपने ना बातियान की असल पावर देखी नहीं है, उसकी सिर्फ एक चुटकी ही काफी है तीनों की तीनों फैमिली को हरा देने के लिए, बस आप यहाँ पर देखकर एंटरटेनमेंट का मजा तो लीजिए। बातियान के फादर भी ये सोचकर हैरान थे कि अरे वाह, मेरा बेटा इतना पावरफुल हो गया है, उसने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि असल में उसने कितनी पावर को गेन कर लिया है। बातियान कह रहा होता है, अरे यार कितना टाइम लगाओगे, मेरे पास कल तक का टाइम नहीं है, जल्दी फाइट करना है तो आओ ना यहाँ पर। इसलिए अब तीनों फैमिली के लोग जो होते हैं वो एक एक करके बातियान के पास आकर पूरे बैटल अरीना को वहाँ पर घेर लेते हैं। एक अकेला बातियान, उसके सामने अनगिनत लोग खड़े थे। हर फैमिली के लोग जितने भी वहाँ पर थे वो अपनी अपनी फैमिली की पावर को मिलाते हुए किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनकी फैमिली की एक खास टेक्निक मानी जाती है। हर फैमिली और हर बंदे के पास जो उसका खास वेपन या फिर कोई बर्ड वगैरह था उसे बाहर निकाल लेता है। कितने ने टाइगर को निकाला था, कितनों ने किसी बीस्ट को निकाल लिया होता है। उसी के साथ साथ कोई कोई फैमिली तो वहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसके पास जिसका जो भी सबसे खतरनाक वाला अटैक होता है उन लोगों ने सब अटैक को एक्टिवेट कर लिया था, बस एक बातियान को हराने के लिए। बातियान लीगो, देख यार सब लोगों ने तो अपने अपने वेपन निकाल लिए, तू क्या निकालने वाला है, अपना पेट, तू भी तो जरा कुछ निकाल ले वरना तू ऐसे ही मारा जाएगा। जो सुनकर तो लीगो और ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो वहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी वाली कुल्हाड़ी निकाल लेता है। इसके बाद अब 3 फैमिली के जितने भी मेंबर थे उन सभी ने अपने अपने अटैक को सीधा का सीधा बातियान की तरफ ही भेज दिया था। बातियान अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, वो पूरे एटीट्यूड के साथ सारे अटैक को देखते जा रहा था। उसके बाद बातियान कुछ नहीं करता, बस वहाँ पर एक हल्के सी चुटकी क्या बजाता है, उसके अंदर से इतनी पावर निकली थी कि तीनों फैमिली के हर एक मेंबर का अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। बस एक चुटकी और पूरा का पूरा बैटल अरीना एकदम खाली हो गया होता है। पता ही नहीं चल रहा था कि सारे लोग उड़कर कहाँ गायब हो गए। बातियान ने तो कमाल ही कर दिया था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।